हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग क्या करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने वन शॉट में इसके पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया था, उसके समरी पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ से आपके PYQ क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बने थे। पूरे एक टेबल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जस्ट समरी रिवीजन है ये हमारा, ताकि आपको एक जगह देख के पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इससे पर ऑलरेडी हम लोगों ने 80 MCQ इसके किए हैं, तो उसके आप लोग दोनों वीडियो को आई होप आप लोग ज़रूर देखे होंगे, तभी यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी एंड ओर्स। बोले तो यहाँ अयस्क से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा तत्व कौन से ओर से उसको मतलब उसका निष्कर्षण करते हैं एंड उसका मेथड क्या, उसका तरीका क्या, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक टेबल में जितने हमारे इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारा टेबल है, बस इतना ही टेबल में आपके जितने इंपॉर्टेंट है वो लिखा गया। इसमें भी अगर सबसे ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट की बात करें तो हमारा एल्युमिनियम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार लेड ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एंड फिर बात करें तो हमारा मरकरी पूछा जा चुका है, एंड एक बार कॉपर पूछा जा चुका है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा कि आयरन का एक्सट्रैक्शन कौन से ओर से होता है, अयस्क से होता है, या फिर उसका मेथड क्या है। तो देखिए, आयरन है, आयरन का हमारा हेमेटाइट से होता है, हेमेटाइट का सूत्र बोले तो Fe2O3 होता है। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस हमारा ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग उसका करते हैं, मतलब ब्लास्ट फर्नेस मेथड से हम लोग निकालते हैं। सेकेंड हमारा आता है कॉपर। कॉपर हम लोग किससे करते हैं, तो कॉपर पाइराइट बोले तो CuFeS2 से करते हैं। एंड देन वो कैसे निकालते हैं, तो सेल्फ रिडक्शन। एक बार ये क्वेश्चन बना था कि सेल्फ रिडक्शन मेथड से विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब नीचे दिए गए मेटल, मतलब सो अपचयन विधि से कौन से मेटल का हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। तो वहाँ पे हमें कॉपर टिक करके आना था। यदि कॉपर एग्जाम में नहीं रहे तो वहाँ पे आपको टीन रहेगा। तो टीन टीन के बारे में पूछा नहीं गया, एक्चुअली पूछा आप, सॉरी टीन नहीं, लेड है। लेड का हम लोग सेल्फ रिडक्शन से करते हैं, तो लेड के बारे में ऐसे नहीं पूछा गया। लेड का पूछा गया तो और क्या है, तो PbS। बट पूछा गया था कि सेल्फ रिडक्शन मेथड से हम लोग कौन से मेटल का एक्सकर्शन करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमारा कॉपर हो जाता है। यदि कॉपर नहीं रहता तो वहाँ पे ऑप्शन में लेड रहता, देन लेड को हमें टिक करके आना था। जिंक का किससे करते हैं, तो जिंक ब्लेंड से करते हैं। प्रोसेस क्या है, तो हमारा रोस्टिंग हो जाता है। इसका देखिए प्रोसेस का नाम ना आप इंग्लिश में याद रखिए, एंड हिंदी में ऑलरेडी आपको टेबल दिया गया, तो उससे आप पढ़ लीजिएगा पिछली वाले वीडियो से। अगर मरकरी की बात करें तो HgS हो गया। सिल्वर की बात करें तो हमारा क्या हो जाता है, अर्जेंटाइट होता है। सिल्वर एंड गोल्ड का आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो साइनाइड प्रोसेस है ओनली ये दोनों का मेटल का ही हम लोग निष्कर्षण करते हैं, तो साइनाइड वाला आपका इंपॉर्टेंट होता है। साइनाइड प्रोसेस से कौन सा मेटल का निष्कर्षण करते हैं, तो Ag एंड Au। मैं आपको ये MCQ कराया था, तो देन इसे आपने याद रखना है। आपने क्या करना, 5 मिनट टाइम देना है, टेबल को अच्छे से रीड करना है, एकदम याद करके रखना है। एग्जाम में जाने से पहले तक इस टेबल को जरूर देख के जाना है, इतना बात को आप लोग ध्यान रखिए। सेकेंड हम लोग का हमको बताए थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने पूछा जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते। कैलकुलेट नहीं करने आता कमेंट कीजिए, एंड प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिए, उसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले जाते हैं वो तरीका सिखाया था। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी क्यों करता है, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। एंड कलर होने के पीछे भी रीजन क्या है, ये सब क्वेश्चन आपके पूछा गया। अब हमें आता है दिमाग में कि याद किसे किसे करना। तो सबसे पहले सेकेंडियम को याद करना है कि सेकेंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यह फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स रहती है, नहीं बदलती, इसलिए यह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यह हमारा कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, इसको कोई चक्कर पकड़ करने की जरूरी नहीं है, बन ठन के घूमने की जरूरत नहीं है। बात करें नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमारा वेनेडियम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट दिखाता है, देन वेनेडियम हो जाता है। एंड एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट भी हमारा आ जाएगा। एंड आयरन जो है हमारा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। देन इसको याद करना है कि Cu2+ का कलर क्या हो जाता है, पिंक होता है। कलर रिलेटेड आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि ब्लू कलर है या फिर ब्लैक कलर है। कलर रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि वो हमारा कलरलेस है या कलरफुल है, तो वो हमारा ओनली सेकेंडियम आता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन बनते हैं कि वो कलरलेस क्यों है एंड वो कलरफुल क्यों है, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं
कि कलरलेस होने के पीछे का रीजन है कि उसका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल है। यदि वो रंगीन दिखा रहा है, चमक धमक दिखा रहा है, तो उसका डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पेयर नहीं है, युगल नहीं बना हुआ, उसका जोड़ा नहीं बना हुआ, वो बेचारा क्या है, सिंगल है। तो सिंगल है तो थोड़ा बनने ठनने की, रंगीन होने की उसे ज़रूरत होती है। ये बेसिक लाइफ है। तो सेम केमिस्ट्री लाइफ में भी यही चलता है। तो हमें इस तरीके से याद रखना। ऑलरेडी आपको यह डिस्कस किया गया, जो टिक किए एटलीस्ट आप उतना रट करके जाइएगा। अगर समय मिले तो आप मैग्नीशियम को भी देख लीजिए, मैग्नीज को भी देख लीजिए, तो ये काम आते जाएगा आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको यह टेबल भी कंप्लीट हो गया होगा। पूरे कलरफुल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपका यह टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेटलर्जी वाला टेबल हमको अच्छे से याद करके जाना है। एंड सेकेंड वन मोर चीज़, ये जिंक वाला याद रखना है। जिंक एक बार पूछा गया था। जिंक क्या है ना, इसका 3D में फुल एलिमेंट रहता है, तो इसलिए यह कलरलेस क्यों ना, देखिए इसका डी में पूरा एलिमेंट भरल है ना, तो इसको रंगीन दिखाने की जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 होता है। बस जितना हम टिक किए एटलीस्ट आपने उतना अच्छे से याद करके जाना है। देखिए कलरलेस है या नहीं ना, आप उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो देखिएगा, जो हम लोग का आपको पता है ना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, डी में हमारा 10 रहता है, एंड एफ में कितना रहता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इनऑर्गेनिक वाले में। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा डी में 10 इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है या नहीं, 1s2 2s2 2p6 ऐसे करते हैं ना, तो देखिएगा डी में 10 को भर गया ना तो वो कलरलेस होगा, अगर नहीं भर रहा है तो वो कलर करेगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। देखिए फर्टिलाइजर एंड हमारा पॉल्यूशन, ये दोनों है ना बहुत इजी चैप्टर है, और यहीं से आपका 2 क्वेश्चन तो फिक्स बनता है। तो देन इसको आपने अच्छा से याद रखना है। फर्टिलाइजर को वन शॉट में, मतलब वन टेबल में हम लोग समरी करें तो क्या देखेंगे, पहले फर्टिलाइजर देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, यूज देखेंगे। यूज रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि यूरिया है, यूरिया का केमिकल फार्मूला, ये आपको 10वां वाले में पूछा जाएगा। यहाँ क्या पूछेगा ना कि यूरिया में कितना % भैया नाइट्रोजन है, यूरिया में नाइट्रोजन है, ठीक है, मेन एलिमेंट, तो उसमें कितना % हमारा नाइट्रोजन है ये पूछा जाएगा। एंड इसमें एक चीज़ पूछा जाता है कि नाइट्रोजन वेस्ट एंड सल्फर वेस्ट, तो सल्फर वेस्ट कौन सा है, तो हमारा ये हो जाता है। एंड इसमें फास्फोरस कितना रहता है, तो 16 से 20%। ये दोनों को आप अच्छा से याद रखिए। इधर से हमारा यूरिया फेमस है एंड इधर से हमारा ये वाला फेमस है सल्फेट वाला, और फास्फोरस वाला एलिमेंट हमारा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अमोनियम सल्फेट है, एक नज़र इन लोग पे भी डाल लेना है। यूरिया की बात करें तो इसका मेन यूज क्या है, तो नाइट्रोजन सोर्स ऑफ क्रॉप, मतलब कि फसल में नाइट्रोजन देने से उसका उर्वरक क्षमता बढ़ता है, यानी अच्छा पैदावार होता है। देन इसलिए हम लोग यूरिया का उपयोग करते हैं। एंड अमोनियम सल्फेट का क्यों उपयोग करते हैं, तो इम्प्रूव सॉइल इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए करते हैं। देखिए जितना नाइट्रोजन बेस्ड है ना, वो क्या करेगा, सॉइल में नाइट्रोजन ही बढ़ाएगा। इसमें भी देखिए नाइट्रोजन बढ़ा रहा है, ये भी नाइट्रोजन बढ़ा रहा है। तो इसलिए यूज रिलेटेड नहीं पूछता, कि कोई भी टिक आउट कर देगा कि भैया नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन को बढ़ाएगा, फास्फोरस है तो वो फास्फोरस रिलेटेड बढ़ाएगा। तो यूज रिलेटेड आपने परेशान नहीं होना, वनली उस 2 को अच्छे से याद कर लेना। यूरिया का आपको याद करके जाना है, एंड हमारा फास्फोरस बेस्ट इसे याद करके जाना है, क्योंकि यह दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर चीज़, आप डीएपी को याद कर लीजिए। डीएपी से पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है डीएपी, कि डीएपी क्या है एंड इसमें हमारा नाइट्रोजन कितना % रहता है, तो इसे आपको यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा था पॉल्यूटेंट। बहुत इजी है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना इजी है उतना ही आपका ये इंपॉर्टेंट है। SO2 से हमारा क्या है, तो इससे हमारा एयर पॉल्यूटेंट होता है। एंड क्या होता है, ये कैसे आता है, इसका मेन सोर्स क्या है, यह पूछा जाएगा। तो सोर्स बोले तो हमारा बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग ऑफ मतलब कोयला के जलने से आता है, इंडस्ट्रियल एमिशन से, और इसके वजह से ही, ये दोनों के वजह से ही हमारा एसिड रेन होता है। देन आपको यह पता होना चाहिए, एसिड रेन रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इससे क्या होता है, ये किसके कंबसन से आता है, तो ये व्हीकल से हमारा आता है। अब फ्यूल के कंबसन से, फॉसिल फ्यूल के जलने से कौन सा आता है, तो हमारा CO2 आता है, जो गाड़ी उड़ी से निकलते रहता है। व्हीकल से तो हमारा यह निकाल लिया, एंड जो हम लोग फ्यूल ये सब जलाए उससे हमारा कौन सा निकला, तो उससे हमारा CO2 निकलता है। तो देन इस टेबल को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। मेन इस टेबल में हम बात करें तो ओनली 2 एलिमेंट है, एंड ये 2 एलिमेंट है। बाकी आप अगर याद करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड वाटर पॉल्यूटेंट जो होता है हमारा, वो किससे होता है, तो बायो ऑक्सीजन डिमांड, इससे हमारा हो जाता है, ये पॉल्यूटेंट है। ये क्या है ना, मेन सोर्स इसका सीवेज है। सीवेज बोले तो ये जनरल इंडस्ट्रियल पर्पस है,
एग्जाम में मेन आपका सोर्स भी पूछा जाए कि वो कैसे गंदा हो रहा है। अगर उसका केमिकली बात करें, पॉल्यूटेंट करने के पीछे रीजन क्या, अगर केमिकल सोर्स में चले तो हमारा बीओडी होता है। बट एक बार पूछा गया था वाटर पॉल्यूटेंट का किससे होता है, तो वो सीवेज से होता है। अगर उसका केमिकली पूछा जाए तो बीओडी को आपको टिक करना है। सीओडी बोले तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो इंडस्ट्रियल के कारण होता है। एंड बैटरी वेस्ट ये किसके लिए है, तो हेवी मेटल, हेवी मेटल हमारा पॉल्यूटेंट है। इससे मेन सोर्स क्या है, तो इससे जो पीबी एंड एचजी आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पीबी बोले तो क्या हो जाता है, पीबी बोले तो हमारा लेड हो गया, एचजी बोले तो मर्क्यूरी हो गया। एंड मर्क्यूरी से कौन सा बीमारी होता है ऑलरेडी हम आपको अच्छे से बताएं। तो वो जो डिजीज रिलेटेड वाला है ना, थोड़ा अच्छा से क्लियर कीजिएगा, आपसे डिजीज पूछा जाता है, देन वो हमारा अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप टेबल को जरूर याद कीजिए, ये टेबल आपके लिए ही दिया गया है, तो देन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डाउट हो रहा था ना कि नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड, मतलब ये आपका कंपाउंड है, इंडस्ट्री में उसका नाम क्या है एंड यूज क्या है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से कुछ को अच्छे से एकदम रट लेना है। बोले तो जैसे हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं, यूज कहाँ करते हैं, तो बैटरी में करते हैं। फिर हमारा क्या करता है, ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, खाद वाद बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं एंड समझते हैं। CO2 को हम लोग ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। यूज कहाँ करते हैं, तो रेफ्रिजरेशन में करते हैं। CO2 क्या ना, CO2 आप लोग बोलते हैं ना गैस है, लेकिन जब उसको ठंडा करेंगे ना तो वो भी सॉलिड बन जाता है। और सॉलिड से डायरेक्ट किस में बन जाता है, तो सॉलिड से वो लिक्विड नहीं आएगा, डायरेक्ट गैस में बनता है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए हम लोग इसको रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं। तो CO2 आपका इंपॉर्टेंट हो गया। NH3 आपका फर्टिलाइजर एंड क्लीनर के रूप में यूज करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का यूज हम लोग करते हैं बम वम बनाने में, नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसका नाम बोले तो एक का हो जाता है आपका इंडस्ट्रियल नेम। ऑयल ऑफ विट्रियोल ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड फिर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो आपका XeF2 एंड XeF4 है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये एग्जिस्ट कौन सा, मतलब कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। 2 की जगह 3 दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा, देन आपको ध्यान देना ओनली ये दोनों ही एग्जिस्ट करता है, बाकी और कोई हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका ही उपयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा यहाँ से। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हमारा आता है प्रिपरेशन यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मतलब इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके फार्मूला की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला NaOH। यूज कहाँ होता है, तो सोप, पेपर, इंडस्ट्री, क्लीनर पूछेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है, तो देन आपको बताना है सोप में होता है, पेपर, इंडस्ट्री, या फिर इसमें से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। एंड उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर तो हम लोग क्लीनिंग के लिए उपयोग करते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब पानी में जो बीमारी उमारी हो, पानी को क्लीन करने के लिए किया जाता है। CaOCl होता है हमारा। बोले तो हमारा स्लैक्ट लाइम क्या है, तो फार्मूला CaOH होल ट्वाइस। वाइट वॉशिंग यूज क्या है, तो वॉशिंग के लिए सॉइल ट्रीटमेंट, यानी ज़मीन खराब हो गया तो जैसे ज़मीन में उर्वरक बढ़ाने के लिए स्लैक्ट लाइम का हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट, इससे अच्छा से ये सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए ही लिखा गया है फ्रेंड्स। इधर दे दिया आपका नाम, इधर फार्मूला एंड इधर फर्टिलाइज़र, मतलब कि इसका उपयोग कहाँ है, जिंक सल्फेट तो हम लोग फर्टिलाइजर में उपयोग करते हैं, मेडिसिन क्षेत्र में ही हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो एक एक लाइन में मैं लिख दिया हूँ ना, ताकि आप क्या करें एग्जाम टाइम में जाने से पहले एक बार इस PDF को ओपन करें एंड धड़ाधड़ क्या करें, सिल्वर नाइट्रेट, अच्छा AgNO3 यूज कहाँ करते हैं, तो फोटोग्राफी में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हूँ। एंटीसेप्टिक में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 यूज डिसइंफेक्टेंट, मतलब अगर कहीं कट फट जाता है तो हम लोग उसको लगाते हैं। एंड ऑक्सीडाइजर है ये। तो ये मेन चीज़ है, आप लोग क्या करें एग्जाम टाइम अच्छा से इसे खोलें एंड रिवीजन कर लें। इसको जो है ना, ये वाला 10 एक बार एग्जाम में जाने से पहले क्या करना है, खोल के पढ़ लेना है, उसके बाद जाना है। और एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िएगा ना, पहला नज़र में सब क्वेश्चन को एकदम तेज़ी वे में पढ़ते जाइएगा। क्या कीजिएगा, अगर ये सब जो क्वेश्चन है टिक आउट करते जाइएगा एक एक सेकेंड में, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था उसको कवर कर लिया। अब थोड़ा सा यूनिट वाइज जान लेते हैं आपको कौन कौन सा चीज़ करना है और कौन कौन सा चीज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ में जहाँ हम लोग गलती करते हैं वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगर पीरियोडिक एलिमेंट में बात करें हम लोग, तो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, तो उसका जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कब बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जा रहे लेफ्ट टू राइट जा रहे, तो ये हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, जो कि कल ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। सेकेंड बोले तो हम लोग का ट्रांजिशन एलिमेंट में हमें क्या देना है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आता है ऑलरेडी बताएं, कलर क्यों आता है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, यह चीज़ आपको
पता होना चाहिए। गलती क्या करते हैं, देखिए Cu2+ हमारा ब्लू होता है एंड Cr3+ हमारा ग्रीन होता है। कॉमन पिटफिल मतलब कहने का मतलब गलती आपको नहीं करना। तो यह दोनों का कलर थोड़ा याद रखना है। मोस्टली कन्फ्यूजन हम लोग का इसी में होता है। कॉपर वाले का आपको याद रखना है एंड क्रोमियम का हमें याद रखना है। बात करें मेटलर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है, मेटल और एंड एक्सट्रैक्शन मेथड। इससे ज़्यादा आपने कुछ याद नहीं करना है। एंड सबसे ज़्यादा स्पेशली किसको किसको याद करना है, तो कॉपर याद करना है, एल्युमिनियम याद करना है, फेरस याद करना है एंड पीबी याद करना है, लेड। ये उस समय भी मैं बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपको इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट बोले नन मेटल से हमें क्या करना है, जो मैंने आपको चार्ट दिया, चार्ट को फॉलो करना है कि उसमें से कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका इंडस्ट्रियल नेम क्या है। जैसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो HNO3, H2SO4 एंड PH3 हो गया। तो इन तीनों को आपको अच्छा से याद करके रखना है। हम लोग फिर किसके में फोकस करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में बात करें तो हम लोग देखेंगे कि रिएजेंट के बारे में कि वो क्या हमारा ये जो रिएजेंट है हमारा कलर है, कौन सा प्रेसिपिटेट देता है, अब शेप जो बनता है कल हम आपको कराए तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना, अब शेप रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में कंपाउंड्स लाइक KMnO4, K2Cr2 इन सब को आपको क्या याद करके रखना है, नाम क्या है, फार्मूला क्या है, यूज क्या है, जो सबसे लास्ट में हम आपको कराए थे। यूनिट 7 एंड 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, तो सबसे पहले कुछ नहीं, फर्टिलाइजर में परसेंटेज का एलिमेंट परसेंट हमारा कितना है यह ध्यान देना है एंड देन उसका यूज को थोड़ा सा देख लेना है एंड ज़्यादा नहीं करना। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है नाइट्रोजन वेस्ट एंड हमारा फॉस्फेट वेस्ट, इस दोनों को ध्यान रखना है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था, एक नाइट्रोजन वाला ध्यान रखिए, एक फॉस्फेट वाला, तो ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन मोर चीज़ आपका बोले तो पॉल्यूटेंट में हमें क्या ध्यान देना है, सोर्स मतलब वो पॉल्यूशन होने का पीछे रीजन क्या, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है एंड उससे कंट्रोल कैसे करते हैं। कुछ पॉल्यूशन से कुछ डिजीजेज होते हैं, तो वो डिजीजेज वाला हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। लिस्ट मेजर पॉल्यूटेंट मतलब कौन कौन सा जो मेजर है, तो SO2 NO2 एसिड रेन का पीछे का रीजन है, ये हमारा क्या करता है, पानी के पीछे का रीजन है। तो इस तरीके से मेन सोर्स आपका यह है, इसे याद कर लेना है। आप अगर फाइनल टिप्स की बात करें तो क्या करें, आप डेली रिवीजन कीजिए एंड क्विकली रिकॉल कीजिए इस PDF की मदद से एंड रिवाइज टेबल, इस टेबल को खोलिए, दिन में एक बार नज़र मार के तभी सोइए आप रात में एंड प्रैक्टिस कीजिए फार्मूला एंड उसके यूज का। एंड आपको स्किप नहीं करना है पॉल्यूशन एंड फर्टिलाइजर। यदि अभी भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है तो इस दोनों यूनिट को एटलीस्ट आप अच्छा से पकड़ के चलिए एंड वो मेटलर्जी वाला पहला वाला, तो आपका यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो इसे आप लोग इजीली कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या किए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक समरी रिवीजन कर लिए छोटा सा। अभी भी कोई डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का आपका डिमांड क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे एंड आपका रे ऑप्टिक्स का था। ठीक है, ये दोनों अभी फिलहाल आपका डिमांड है, कमेंट आपने यह किया था। एंड क्या था, एक कमेंट आपका था फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग का न्यूमेरिकल का। तो ठीक है, ये तीनों वीडियो जल्दी आपको आज शाम एंड कल सुबह तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एंड वन मोर चीज़, यदि आपको और किसी भी यूनिट का वीडियो लग रहा है आना चाहिए तो कमेंट प्लीज़ कीजिए। जैसे यह तीनों का अभी हम देख लिए तो आज शाम से कल सुबह तक इन तीनों की वीडियो अवेलेबल हो जाएगी आपको। और यदि कोई वीडियो कोई भी कमेंट है, यदि कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।